दोस्तों, इमेजिन करो तुम एक डार्क फैंटेसी एनिमे देख रहे हो और अपने हीरो को फॉल्सली एक्यूज किया गया है अपने बाप जैसे मेंटोर को मारने के लिए और उसे फेंक दिया गया एक टॉक्सिक वेस्टलैंड में जहां कचड़े से बने हुए बड़े बड़े मॉन्स्टर उसे मारना चाहते हैं। सब सीरियस है, सब ग्रिटी है, मूड बिल्ड हो रहा है और फिर अचानक से कोई कैरेक्टर कुछ ऐसा कर देता है कि तुम्हारी हंसी छूट जाती है। 2025 का ये एनिमे पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया। ये डार्क है या कॉमेडी या फिर शायद दोनों। क्यों ये एनिमे यूनिक है और क्यों इसमें यू कांट बी सीरियस वाला मूवमेंट हर एपिसोड में आता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सेटिंग की। दुनिया में दो हिस्से हैं, स्पीयर और ग्राउंड। स्पीयर दो हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे मुंबई का धारावी। स्पीयर है एक फ्लोटिंग सिटी, यहाँ रहते हैं अमीर लोग सुख और शांति से। दूसरी तरफ है एक स्लम एरिया जहाँ पे लोग काफी ज्यादा मुश्किलों के साथ रहते हैं। और वहीं इसके नीचे है द ग्राउंड, नीचे का एक वेस्टलैंड। यहाँ फेंका जाता है कचरे को और कचरे के साथ उन लोगों को जो काफी ज्यादा हीनियस क्राइम कमिट करते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर रूडो, जो कि एक ऑर्फन था, स्पीयर के स्लम्स में रहता था उसके फॉस्टर फादर के साथ। एक दिन उसके फॉस्टर फादर को मार दिया गया और सारा इल्जाम रूडो पर लग जाता है और रूडो को फॉल्सली एक्यूज किया जाता है और उसे भी नीचे फेंक दिया जाता है। और जब रूडो नीचे गिरता है तब उसे पता चलता है असलियत में यहाँ पे अलग एक दुनिया ही है। पेट में सिर्फ कचरा नहीं है, यहाँ है ट्रैश बीस्ट, मैसिव क्रिएचर्स जो कचरे से बॉर्न होते हैं और इंसानों को खाना चाहते हैं। रूडो का गोल है सरवाइव करना और वापस जाना अपने बदला लेने के लिए। इस दुनिया का पावर सिस्टम है एनिमा। ढंग से सुनिएगा, नॉट एनिमे, इट्स एनिमा। ह्यूमन थॉट्स और इमोशन से जनरेटेड ये एक एनर्जी है और ये जो कोई भी पजेस करता है उसे गिवर्स कहा जाता है। वो लोग जो एनिमा को चैनल कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, उन्हें वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। नॉर्मल चीजें जो बन जाती हैं पावरफुल वेपन्स, जैसे रूडो के पास है उसके ग्लव्स। वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर लिंक्ड है उस ऑब्जेक्ट के ग्रेवर से जो उससे कितना ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होता है। पिट में 3 मेजर फैक्शंस हैं। द क्लीनर्स, गिवर्स का ऑर्गेनाइजेशन जो ग्राउंड डवेलर्स को प्रोटेक्ट करता है, ट्रैश बीस्ट को एलिमिनेट करता है। रेडर्स, क्रिमिनल गिवर्स का ग्रुप है। लीडर जोडायल, वो चाहता है सारी वॉचमैन सीरीज के आइटम्स को कलेक्ट करना, उसका गोल है स्पीयर को डिस्ट्रॉय करना। हेलगार्ड, अथॉरिटी फोर्स जो क्रिमिनल गिवर्स को सप्रेस करती हैं। डेंजरस एबिलिटीज वालों को मॉनिटर करना इनका काम है। और दोस्तों, ये एनिमे नेटफ्लिक्स इंडिया पे अवेलेबल है हिंदी में। आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे एनिमे हैं जिनका हिंदी डब हो रहा है और कई ऐसे एनिमे होते हैं जिनका हिंदी डब उसी के साथ आता है या फिर उससे पहले भी। इसका मतलब इस एनिमे को मिस करने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब आते हैं इस एनिमे के सबसे यूनिक फीचर पर। गाचे कुत्ता का मूड अनप्रेडिक्टेबल है। एक मिनट रूडो अपने फॉस्टर फादर की मौत का बदला लेने का कसम खा रहा होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल होता है, एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा हैवी होता है। अगले मिनट कोई कैरेक्टर आता है और मुंह बना के सबका मूड लाइट कर देता है। कोई ट्रैश बीच ऐसे फेल होता है जैसे टॉम एंड जेरी का सीन हो। बैटल के बीच में रैंडम जोक्स मार दिए जाते हैं। ये डेलिबरेटली किया जाता है क्योंकि गाचे कुत्ता का फिलॉसफी ये है, लाइफ इज डार्क बट लाइफ इज ऑल्सो अब्सर्ड। यू कांट बी सीरियस ऑल द टाइम, अदरवाइज यू विल गो मैड। कैरेक्टर्स का रिएक्शन, कुछ कैरेक्टर्स सीरियस रहते हैं, कुछ कैरेक्टर्स क्योटिक नेचुरल हैं, जो भी हो रहा है मजाक बना देंगे, और कुछ ऐसे कैरेक्टर जो सीरियसनेस को फनी बना देते हैं। अब आप सोचेंगे भाई ये टोन तो कंसिस्टेंसी तोड़ता है। हाँ भी और नहीं भी। देखो, डार्क ह्यूमर का सही यूज करना बहुत मुश्किल है। अगर ज्यादा करोगे तो सीरियसनेस खत्म हो जाएगी, अगर कम करोगे तो एनिमे लगता है एजी फॉर नो रीजन। गाचिया कुत्ता का इंस्पिरेशन है चेनसो मैन जैसा अनप्रेडिक्टेबल टोन, दोरो जैसा ग्रिटी लेकिन अब्सर्ड वर्ल्ड, गिंतमा जैसे सीरियस के बीच में कॉमेडी की टाइमिंग। रिजल्ट, आप कभी बोर नहीं होते। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा होता है, इमोशनल डैमेज भी मिलेगा और हंसी भी आएगी। और ये सब कुछ स्टूडियो बोन्स ने बनाया है, वो लोग जिन्होंने माय हीरो एकेडेमिया, फुल मेटल अल्केमिस्ट जैसे शोज बनाए हैं। एनिमेशन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसका अभी सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें सिर्फ 24 या 25 एपिसोड ही हैं और सीजन 2 की ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है। अभी रिलीज डेट नहीं आई है, लेकिन 2026 के एंड में या फिर 2027 की स्टार्टिंग तक आ सकता है। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट ये है, गाचे कुत्ता को क्यों देखना चाहिए। इसका प्रेमाइसिस बिल्कुल यूनिक है। पावर सिस्टम, एनिमेशन और खासकर ये हिंदी डब में भी है और डार्क प्लस कॉमेडी का परफेक्ट बैलेंस है। मेरा रिकमेंडेशन है पहले के सिर्फ 3 एपिसोड देखो। अगर यू कांट बी सीरियस मूवमेंट पे हंस दिए तो पूरा शो देख लेना, अगर एनॉय हुए तो स्किप कर देना। अब कमेंट्स में बताइए क्या आपने गाचे कुत्ता को पहले से ही देख रखा है, और नहीं देखा है तो देखकर उसके बाद यहाँ पे कमेंट कर देना।
आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा फनी लगा और किसकी वाइटल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा बैडएस लगा, कमेंट में जरूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हाइप, स्टे ओटाकू।